नेक्स्ट आई न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बॉलीवुड गॉसिप में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरह से गॉसिपिंग हो रही है बी टाउन में। जी हाँ, किस तरह से बॉलीवुड में काफी ज्यादा ही सितारों का मेला देखा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है सितारों की जिंदगी में जिसको लेकर गॉसिपिंग काफी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि हाल ही में शादी के बंधन में जहां पर बन चुके हैं दीपवीर, 1 महीना शादी को हो चुका है, तो शादी के 1 महीने के बाद दीपिका पादुकोण ने अपने ससुराल वालों की पोल को खोला है। जी हाँ, यहाँ पर किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनके ससुराल में ये पोल खोली है दीपिका पादुकोण ने। किस तरह से ससुर जी का स्वभाव है, किस तरह से सासू माँ उनके साथ करती है, दीपिका पादुकोण यहाँ पर सारी चीजों की पोल खोल रही है। अब आप देखिए हमारा ये प्रोग्राम जो काफी ज्यादा गॉसिपिंग इस बारी लेकर आया है, जहां पर दीपिका ने भाई अपने तो घर वालों की, ससुराल वालों की सारी पोल खोल दी। जस्ट टेक अ लुक। बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत कपल कहलाए जाने वाला दीपवीर, जिन्होंने 14 और 15 नवंबर को इटली में 2 रीति रिवाज से शादी कर ली। जी हाँ, एक सिंधी रीति रिवाज से शादी की गई और एक कोकिला रीति रिवाज से शादी की गई। शादी के बाद से ही देखा जा रहा है कि दीपवीर जब उन्होंने रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था तब से वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। शादी हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो ऐसे में बॉलीवुड का ये खूबसूरत कपल सुर्खियां तो बटोर रहा है, मगर हाल ही में दीपिका पादुकोण अपने रिश्ते को लेकर, ससुराल वालों को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर तमाम बड़े खुलासे कर रही हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने अपने ससुराल वालों की पोल को खोला है। जी हाँ, जहां पर दीपिका पादुकोण ने इंटरव्यू के दौरान बताया है कि किस तरह का बर्ताव उनके ससुराल में किया जाता है। आपको बता दें कि जब उनसे ससुराल के लेकर सवाल पूछा गया, रणवीर के मम्मी पापा का बर्ताव कैसा है, जब ये पूछा गया तो इस पर दीपिका ने कहा उनके ससुर बेटी जैसा बर्ताव करते हैं और उनकी सास एक दोस्त जैसा। वहीं दीपिका ने बताया कि अब वो अपने सारे राज रणवीर के माता पिता के साथ साझा करती है। इसके साथ ही रणवीर के पिता बेहद ही इमोशनल हैं और वो बेहद ही जल्दी भावुक भी हो जाते हैं और उनकी मम्मी सुपर चिल है, वो रात भर पार्टी भी कर सकती है। कहीं ना कहीं मस्तानी का अपने ससुराल वालों की तारीफ करना वाकई ही काफी खूबसूरत है और कहते हैं कि एक लड़की के लिए जहां वो अपने दूसरे जन्म की शुरुआत शादी के बाद नए घर में जाके करती है और उस घर में अगर उसे बेटी की तरह मोहब्बत और प्यार मिले तो उससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं होता। और देखा भी गया है, जब शादी के बाद से ही तस्वीरें सामने आने लगी थी जहां पर उनकी सास और भवानी फैमिली के मिस्टर भवानी यानी कि ससुर जी काफी ज्यादा ही स्वीट गेस्चर में दिखाई दिए। जिस तरह से वो अपने बेटे रणवीर से प्यार करते हैं, बेटी रिद्धिमा से प्यार करते हैं, अब उसी तरह से दीपिका भी उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी बन चुकी है। और कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण सबके सामने जहां पर रिश्ते की पोल खोल रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दीपिका अपने ससुराल वालों के बारे में तारीफें करते भी नहीं थक रही। और अगर बात करें रणवीर सिंह की, तो यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर सिंह बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर तो हैं ही, मगर सबसे बेहतर हस्बैंड भी हैं और अब तक वो बॉयफ्रेंड भी रहे। और रणवीर सिंह से बेहतर पार्टनर तो शायद ही कभी दीपिका पादुकोण को उनकी जिंदगी में मिल पाता। और जिस तरह से वो उनका ख्याल रखते हैं, जिस तरह से प्यार भरी निगाहों से वो देखते हैं, हर बारी हर इंटरव्यू में वो अपनी पत्नी का जिक्र करते हैं, वो वाकई ही काफी खूबसूरत है। हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया है दीपिका पादुकोण का। जी हाँ, बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जिन्होंने रणवीर सिंह संग पिछले 1 महीने पहले यानी कि 14 और 15 नवंबर को शादी कर ली, जहां पर शादी के बाद से ही दीपिका और साथ ही साथ रणवीर सिंह सुर्खियों का कारण बने हुए हैं। तो वहीं जहां इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि कब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि रणवीर उन्हीं के लिए बने हैं, तो यहाँ पर दीपिका ने कहा कि काफी वक्त पहले
मुझे लगता है कि जो बड़ी चीजें वो करते हैं और छोटी छोटी बातें वो बोलते हैं, उन्हीं में से मेरे भीतर ये विश्वास पैदा हुआ कि यही वो शख्स है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहूंगी। दीपिका आगे कहती हैं कि जब वो फाइंडिंग फेमी की शूटिंग कर रही थी, उस दौरान रणवीर को डेंगू हो गया था। तब वो लगातार उनसे मिलने के लिए आती जाती रहती थी। यही वो मौका था जब उसके परिवार और मेरे दोस्तों को इस बात का एहसास हुआ था कि ये रिश्ता जिंदगी भर अब साथ निभाएगा। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ी दीपवीर, जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है। जी हाँ, शादी हो चुकी है। शादी के बाद से ही खबरें आने लगी थी कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है। आपको बता दें, हाल ही में बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चुप्पी को तोड़ा है, जहां पर दीपिका कह रही है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे इसको टैकल करने की जरूरत है। हम लगातार लोगों की नजरों में बने हुए हैं, जिसके चलते हमें तरह की अफवाहों का आदी होना पड़ा। कभी लोग खुद से ही अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, कभी वो सही साबित होते हैं तो कभी पूरी तरह से गलत। हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें ये कॉमन सी बात है। इससे किसी तरह की डील की कोई जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि जब जो होना होगा वो होगा ही। शादी के बाद मां बनने का दायित्व हमारे समाज में बढ़ रहा है। इसको लेकर मैं कई महिलाओं से सुन भी रही हूँ। हाल ही में जानवी कपूर, बोनी कपूर, खुशी कपूर को एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया, जहां पर छोटी बेटी खुशी ने अपने पिता और बहन का साथ छोड़ दिया। जी हाँ, यहाँ पर आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से खुशी कपूर फोन में पीछे बिजी हैं, तो वही पिता घबरा जाती हैं और पलट के भी देखते हैं, जहां पर जानवी अपने पिता को कहती है कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। आप देखिए क्या कुछ रहा था। कब तक गाड़ी तक थैंक यू मैम। वेल आपने देखा कि किस तरह से भाई दीपिका पादुकोण तो यहाँ पर सास ससुर की तारीफ करते थक नहीं रही हैं। उनका कहना है कि उनके ससुर जी थोड़े इमोशनल हैं, जबकि सासू माँ सुपर चिल है। जी हाँ, कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर आपको आपकी मोहब्बत हासिल हो जाए और उस मोहब्बत के घर वाले भी, यानी कि जिस तरह से दीपिका रणवीर से मोहब्बत करती थी, करती है भी, और साथ ही साथ शादी हो चुकी है, रणवीर सिंह अब उनके पति है, तो उनके घर वाले भी दीपिका को एकदम बेटी की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। सासू माँ अगर आपकी चिल हो तो भाई जीवन में टेंशन दूर हो जाती है, और इसी तरह से दीपिका पादुकोण की सासू माँ सुपर चिल है। जी हाँ, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से दीपिका पादुकोण जो है उन्होंने सारे राज से पर्दा खोला। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि दीपवीर अब अपने हनीमून के लिए उड़ाई भर चुके हैं। वाकई काफी खूबसूरत है, और जाते जाते ये साल ढेर सारी खुशियां भी देकर गया है। तमाम शादियां हुई हैं, और शादी के बाद हर एक कपल अपने जीवन में काफी सुख और खुशी से देखा जा रहा है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।